बच्चों, आज की कहानी है चालाक और लालची कौवे की। एक जंगल में एक पेड़ पर एक प्यारी सी चिड़िया घोंसला बनाकर रह रही थी। एक दिन अचानक एक कौवा आया और उस चिड़िया के घोंसले के पास आकर बैठ गया और चिड़िया से बड़े ही प्रेम से बातें करने लगा। नमस्ते बहन जी। और सुनाओ भाई साहब, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, बस जंगल में ऐसे ही भटक रहा हूँ घर की तलाश में। थोड़ी सी थकान हो गई, इसलिए इस पेड़ पर थोड़ी देर आराम करने बैठ गया। आप सुनाओ चिड़िया रानी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ और मजे से यहाँ पर रह रही हूँ। तुम भी चाहो तो यहाँ मेरे साथ रह सकते हो। यहाँ आपके साथ? अरे नहीं नहीं, यहाँ रहना ठीक नहीं रहेगा। अरे ठीक कैसे नहीं रहेगा? मैं तुम्हारी छोटी बहन की तरह हूँ। तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो। मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ, मेरा भी मन लगा रहेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है बहन, मैं यहीं घर बना लेता हूँ। अब कौवा और चिड़िया दोनों साथ साथ रहने लगे। वे दोनों ढेर सारी बातें करते और खाना ढूंढने भी साथ ही जाते। एक दिन कौवा और चिड़िया भोजन की खोज में निकले और उड़ते उड़ते वे एक गांव में पहुंचे। वहां एक घर के आंगन में चटाई पर लाल मिर्च सूख रही थी। जब कौवे की नज़र मिर्च पर पड़ी तब वह चिड़िया से बोला, देखो देखो चिड़िया रानी, लाल मिर्च उधर देखो, चटाई पर। दोनों चटाई के पास आकर बैठ गए। लाल मिर्च को देखते ही कौवे को एक तरकीब सूझी। उसने चिड़िया से कहा, चलो चिड़िया रानी, एक खेल खेलते हैं, देखते हैं कौन ज्यादा मिर्च खाता है और जो जीतेगा वो दूसरे को खा जाएगा। चिड़िया ने सोचा कौवा मजाक कर रहा है और वह मान गई। दोनों ने लाल मिर्च खाना शुरू किया। चिड़िया ईमानदारी से लाल मिर्च खा रही थी, वहीं कौवा कुछ मिर्च खाता और कुछ को चटाई के नीचे ढकेल देता। इस बेईमानी के कारण कौवा जीत गया। मैं जीता, मैंने कहा था ना तुमको, मैं जीतूंगा, मैं जीता। अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ये क्या कह रहे हो भैया? ये तो एक गेम था ना। गेम तो था, मगर तुम तो हार गई हो और अब अपने आप को मुझे सौंप दो। अब मैं तुझे खाऊंगा। मारने के लिए तैयार हो जा चिड़िया। कौवे की बात सुनकर चिड़िया बहुत दुखी हुई। वो दोस्ती का हवाला देती रही मगर कौवा नहीं माना। कौवा चिड़िया को खाने के लिए उतावला था। तब चिड़िया बोली, ठीक है कौवे भैया, तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन मुझे खाने से पहले अपनी चांच धोकर आ। कितनी बदबू मार रही है, सड़ेला। पता नहीं क्या क्या खाता रहता है तू। तुम्हारी चोंच बहुत गंदी है। ठीक है, मैं अभी नदी में जाकर इस चोंच को धोकर आता हूँ। तुम यहीं रुकना। कौवा चिड़िया की बात मान गया और नदी किनारे चला गया। अब कौवा जैसे ही नदी में अपनी चोंच डुबाने लगा तभी नदी बोली, रुको, रुक जाओ, मैं तुम्हें पानी देने को तैयार हूँ, पर पहले मटका तो लाओ। ये तुम्हारी सड़ेली चोंच इस पानी में डुबो के इसको गंदा मत
पहले मटका ले आओ, फिर जितना चाहिए पानी ले जाना। कौवा नदी की बात सुनकर कुम्हार के पास गया और उससे मटका बनाने को कहा। कुमार जी, ओ कुमार जी, मुझे एक मटका दो ना। अरे तुम क्या करोगे मटके का, इतने पिद्दू से कौवे हो। कुम्हार जी, मुझे एक चिड़िया को खाना है और उसने कहा है कि पहले अपनी चोंच धोकर आओ। कौवे की यह बात सुनकर कुम्हार का भी मन बदल गया। अब कुम्हार ने कहा, देख भाई कौवे, मटकी तो मैं तेरे को दे दूंगा, मगर पहले मिट्टी लेकर आनी पड़ेगी तेरे को। वो मिट्टी लिया और मटका ले जा, कोई मना नहीं करेगा तेरे को। अब कौवा उड़ता हुआ खेत के पास पहुंचा और अपनी चोंच से मिट्टी खोदने लगा। तब खेत ने कहा, अरे लोगो, पूरी दुनिया जानती है तुम कूड़ा और गंदगी खाते हो, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी चोंच से मिट्टी खोदने नहीं दूंगा। मिट्टी चाहिए तो कुदाल लेकर आओ, वरना भाग जाओ यहाँ से। खेत की यह बात सुनकर कौवा लोहार के पास गया और बोला, अरे लोहार भाई, ओ लोहार भाई, मुझे एक चिड़िया को खाना है और उसने मुझे चोंच धोने के लिए कही थी। मैं नदी के पास गया था तो उसने मेरे को घड़ा लाने के लिए कहा। मैं जब घड़े वाले के पास गया तो उसने मेरे को मिट्टी लाने के लिए कहा। मैं जब खेत के पास गया तो उसने मेरे को कुदाल लाने को कहा। मुझे कुदाल दो ना। है कुदाल चाहिए? यदि तुम्हें कुदाल चाहिए तो आग ला कर दो, ताकि मैं इस लोहे को गरम करके कुदाल बना दूं, समझे? अब लोहार की यह बात सुनकर कौवा पास ही स्थित एक किसान के घर पहुंच गया। वहां चूल्हे में आग जल रही थी। कौवे ने आग को अपनी चोंच में लिया तो लपट उसके पंखों में लग गई और कौवा जलकर वहीं मर गया। देखा बच्चों, कौवे को उसके लालच ने कहां से कहां पहुंचा दिया। बेचारा कौवा।